नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बंगाल में वो कौन से बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से काम किया और सामने रहकर भी जो काम किया। दोस्तों, उसमें सबसे पहला नाम आता है ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, एक तरीके से जब लगभग काम बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो जाता है, उसके बाद उनकी भूमिका आती है। तो वो जो है एक तरीके से जिसको कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक करते हैं कि हाँ, सब कुछ तैयार है, मोदी जी को फाइनल पुश लगाना है। तो वो अपना जो एक्स्ट्रा वोट है वो जुड़वाते हैं। उन्होंने झालमुड़ी खाई, जो बंगाल का गरीबों का लोकल स्नैक जिसको बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने हावड़ा में जो है वो बोटिंग की, इससे भी जो है लोगों के बीच में उन्होंने कनेक्ट किया। तो ये दो जो है गेम चेंजर मूव थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जिस तरीके से अपने हाथ में लिया पूरा चुनाव, एक एक सीट की मैपिंग करी, मॉनिटरिंग करी। और आपने देखा होगा पहले चरण के मतदान के बाद तो बीजेपी के जो ऑफिस था, जो मतलब जहाँ से पूरा वॉर रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने पूरी एक एक सीट की जिसको कहते हैं खबर ली थी उन्होंने कार्यकर्ताओं से। इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद करते थे। वो मतलब लोकल कार्यकर्ता से पूछ लेते थे कि हाँ भैया तुम बताओ, तो सीट आ रही है या नहीं आ रही है। वो कहता है अगर नहीं आ रही है तो बोले क्या चाहिए आपको, ये बताइए, जिससे कि हम ये सीट जीत सकें। हमको जीतने के लिए लड़ना है, उन्होंने ये मैसेज दिया लोगों को, मतलब जो कार्यकर्ता थे उनको। इसके अलावा सुनील बंसल जी हमारे राजस्थान से ही आते हैं। उन्होंने और उत्तर प्रदेश में भी जो 2017 का चुनाव था उसमें बीजेपी की 312 सीटें जो आई थी, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने बंगाल में एक एक सीट की मैपिंग करी। पिछले 2 ढाई साल से वो काम कर रहे थे और माइक्रो मैनेजमेंट के उस्ताद माने जाते हैं वो। और संगठन में उनसे बेजोड़ व्यक्ति जो है और कोई नहीं है, अमित शाह जी के भरोसेमंद है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री जो हैं, उन्होंने, आपको याद होगा हरियाणा चुनाव, जो हारा हुआ चुनाव था बीजेपी का, उसको भी उन्होंने जो है जिता दिया था अपनी माइक्रो प्लानिंग के दम पर और सीटों का जो माइक्रो मैनेजमेंट था उसके दम पर। उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया, मतलब जिसको कहते हैं ना, उस सेगमेंट में काम किया जिसमें लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं, बीजेपी जो है वो हमारे साथ अब मतलब एक मजबूत प्लेयर के रूप में खड़ी रहेगी। और हमारे अगर हमारी सरकार बीजेपी की आई भी नहीं तब भी बीजेपी की सरकार जो है वो कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े रहेंगे, उन्होंने विश्वास दिलाया। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी के जो भाजपा के जो बंगाल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जिस तरीके से लगन और मेहनत से काम किया, उन्होंने जिस तरीके से जिसको कहते हैं ना, एक संगठन खड़ा करने में और लोगों को साधने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो एक बड़ी चीज़ थी। और दोस्तों, इन्हीं और भी मतलब असंख्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके दम पर ही ये जीत सफल मतलब संभव हो पाई। तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बार बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं उनका विजय रथ चलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।